हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग योशिको को दिखाने से होती है। उसे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि 2-3 बार अलार्म बजने के बाद ही वो उठती है। तो वहीं बैकग्राउंड में चल रहे न्यूज से हमें पता चलता है कि आज गाला फेस्टिवल का दिन है, जहां पैराडाइज नाम की जगह पर सुन फैमिली सभी को अपनी एंशंट रेड छड़ी दिखाने वाली है। जिसे सुनकर हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर उसी गाला फेस्टिवल के बारे में बात चल रही है जिसे पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था। तभी बालकनी में एक कौवा आकर बैठता है और योशिको उसे डैड कहकर पुकारती है। आगे योशिको के डैड उसे बताते हैं कि आज गाला फेस्टिवल है, जहाँ पर सुन फैमिली अपनी प्राचीन रेड छड़ी सभी को दिखाने वाली है और तुम्हें उस छड़ी को चुराना है। साथ ही में वो उसे धमकी भी देते हैं कि इस बार अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट दी जाएगी, जिस पर योशिको कहती है कि वो इस बार फेल नहीं होगी। इसके बाद योशिको घर के अंदर आकर फेस्टिवल में पहनने के लिए ड्रेस चॉइस करती है। तभी सीन कट होता है और हमें गाला फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। योशिको प्लान बनाती है कि वो इस भीड़ के साथ अंदर चली जाएगी और कोई उसे पहचान तक नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे एक गार्ड रोक लेता है और कहता है कि अगर आपको फेस्टिवल में दाखिल होना है तो आपको किसी पार्टनर के साथ यहाँ पर आना होगा। सिंगल लोगों को फेस्टिवल में एंट्री नहीं दी जाती। जिसे सुनकर योशिको को अपने सिंगल होने पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी गार्ड उसे लीन, गुवो और शेन को दिखाते हुए कहता है कि वैसे आप इन तीनों में से किसी को भी अपना पार्टनर बनाकर अंदर जा सकती हो। जिसके बाद योशिको लीन को अपना पार्टनर के रूप में चुनती है, क्योंकि उसके हिसाब से लीन काफी ज्यादा शरीफ किस्म की लड़की है और इसके चलते कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि योशिको लीन की काफी बढ़ चढ़कर तारीफ करती है ताकि लीन उसको पार्टनर बनाने के लिए मना ना कर पाए, और ऐसा ही होता है। लीन उसके साथ अंदर जाने के लिए मान जाती है, मगर वो कहती है कि वो यहाँ पर सून के बॉडीगार्ड का वेट कर रही है। जिस पर योशिको भी कह देती है कि उसे भी सून के बॉडीगार्ड ने यहाँ पर बुलाया था। जस्ट देन सून के बॉडीगार्ड की एंट्री होती है। वो पहले तो योशिको को नहीं पहचानते, मगर जब योशिको बताती है कि वो लीन की क्लासमेट है तो उसे सुनकर बॉडीगार्ड उसे पहचान जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम भी लीन के साथ आ गई। आज काफी बिजी नाइट होने वाली है तो हमें और हाथों की जरूरत है। जिसे सुनकर योशिको को समझ नहीं आता कि सून के बॉडीगार्ड ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें और हाथों की जरूरत है। तभी सीन कट होता है और हमें पैराडाइज के स्पेशल रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उनके काम करने के तरीके और बातों से हमें पता चलता है कि उनके पास ढेर सारे ऑर्डर्स आए हैं, और यहीं पर योशिको को भी पता चलता है कि उसे भी लीन के साथ यहीं पर काम करना है, और इसीलिए उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने आखिर लीन को क्यों चुना। इसके बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उन दोनों को उनका काम समझाता है और वो योशिको को बर्तन मांजने का काम देता है। जिसे सुनकर योशिको के तो तोते उड़ जाते हैं। उड़ेंगे भी सही, महारानी को बर्तन जो मांजने पड़ रहे हैं। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लीन ने तो अपना सारा काम खत्म भी कर लिया था, लेकिन योशिको से तो अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है। जिसे देखकर मैनेजर योशिको को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर योशिको मन ही मन सोचती है कि कामुया फैमिली की प्रिंसेस होकर भी मुझे सुन फैमिली के लिए बर्तन मांजने का काम करना पड़ रहा है। आगे योशिको काम करने में इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि वो तो भूल ही चुकी थी कि वो तो यहाँ पर सुन फैमिली की एंशंट और रेड छड़ी चुराने के लिए आई थी। इसीलिए वो तुरंत लीन से कहती है कि उसे हमेशा से सुन फैमिली के मेन हॉल में जाने की इच्छा हो रही है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगी। जिस पर लीन कहती है कि मेन हॉल में नॉर्मल लोगों के जाने की परमिशन नहीं है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और उन दोनों को डिश और ड्रिंक्स मेन हॉल में लेकर जाने के लिए कहता है, और उसके कहे अनुसार योशिको डिश की बजाय ड्रिंक्स लेकर जाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम उसे पहाड़ की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए ग्लासेस को अपने सर पर उठाकर लेकर जाते हुए देखते हैं, और जैसे तैसे करके वो सारे ग्लासेस अपनी जगह पर रख देती है। तभी लॉर्ड थंडर उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अब लॉर्ड थंडर के इतने चीप बिहेवियर को देखकर योशिको डिसाइड नहीं कर पाती कि लॉर्ड थंडर के साथ जाए या फिर यहाँ से भाग जाए, लेकिन क्योंकि उसे सून फैमिली की रेड छड़ी को चुराना था, इसीलिए वो लॉर्ड थंडर से दूर जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद लीन जब कुछ काम कर रही थी
तब योशिको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए किसी तरह से उसके ऊपर ड्रिंक्स गिरा देती है और फिर वो उसे साफ करने के बहाने मेन हॉल के बाथरूम की तरफ लेकर जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर नॉर्मल इंसान को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन योशिको उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक लड़की यहाँ पर पूरी तरीके से भीगी हुई है और तुम उसे बाथरूम में जाने से रोक रहे हो। जिसे सुनकर बेचारा गार्ड शर्मिंदा होकर उन दोनों को मेन हॉल की तरफ जाने देता है। वहीं जब लिन बाथरूम में थी तब योशिको बाहर सोचती है कि आखिर रेड छड़ी किस रूम में रखी होगी। इसके बाद जब लिन बाथरूम से बाहर आती है तब वो उसी को सीधे सीधे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें पता है कि सुन फैमिली की प्राचीन रेड छड़ी आखिर कहाँ रखी होगी। जिस पर लीन उसे बता देती है कि हाँ, वो बेसमेंट के एक रूम में रखी है। अब ये पता चलते ही योशिको तुरंत बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तो दूसरी तरफ हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जब वेंग ने रेड छड़ी उठाकर दादाजी, गार्ड और सुन को हैरान कर दिया था। इसके बाद दादाजी और सारे गार्ड्स वेंग के सामने झुककर उसे लॉर्ड कहकर पुकारते हैं और इसके बाद रूम से बाहर जाते जाते भी दादाजी वेंग को मास्टर वेंग कहकर पुकारते हैं। जिसे सुनकर योशिको कहती है कि आखिर सुन के दादाजी लेवल 5 के वेंग को मास्टर कहकर क्यों पुकार रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर रूम में रखी रेड छड़ी पर पड़ जाती है। तभी सीन कट होता है और हम सभी कपल्स को लालटेन हवा में उड़ाते हुए देखते हैं। जिसके बाद योशिको रेड छड़ी के पास जाती है और मन में कहती है कि आखिरकार वो इस मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो ही गई। अब पता नहीं दोस्तों ये इस रेड छड़ी का क्या करने वाली है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।